हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हो या फिर फार्मूला है वो करने वाले हैं और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जो कि हम लोग कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए। ठीक, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक, ए हो गया, बी, सी। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसके जो सामने का साइड होगा उसके इसके जो सामने का साइड होगा वो होगा उसका लॉन्गेस्ट साइड। और इसी लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। और बाकी जो ये एंगल बचा है, मान लेते ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। ठीक है, अगर इस एंगल को देखते हैं तो इसके सामने का जो होगा साइड उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। जिस एंगल के साइड के सामने जिस एंगल के सामने का साइड को लेंगे उसे हम परपेंडिकुलर कह देंगे। जैसे कि ये हम साइड के ये थीटा 1 को सामने का साइड ले लिए जिसको परपेंडिकुलर कह देंगे। बाकी एक जो बचा है वो ये थीटा 2 बचा। ठीक है, जिसके सामने को हम क्या कर देंगे, जो साइड होगा उसको हम बेस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक होता है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस पैथा पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम की जो थ्योरम है ये कहता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका जो लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो वो होगा जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसका इक्वल होगा। जैसे कि ये हमारा लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस हो गया का स्क्वायर होगा जो किसके बराबर होगा, ये इक्वल होता है किसका, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। ठीक है, तो हाइपोटेनस को हम एच से भी डिनोट करते हैं, बेस को हम बी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम ये जो है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर को हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। और रूट अंडर में क्या आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, समझे आप लोग। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक में जो होता है वो 6 प्रकार के रेशियोज होता है। कौन कौन होता है, पहला देखें। फर्स्ट को बोलते हैं साइन थीटा, सेकेंड को बोलते हैं कॉस थीटा, थर्ड को बोलते हैं क्या, टैन थीटा। अब देखिए फोर्थ फोर्थ हो गया जो ये हो गया हमारा कॉस सेक थीटा। फिफ्थ हो गया सेक थीटा, इसको हम कॉट थीटा बोल देंगे। ये हमारा 6 प्रकार का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका फॉर्मूला जो होता है जो कि ये जो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को एच से। इसी प्रकार जो कॉस थीटा होता है उसका बेस होता है बाई हाइपोटेनस होता है, मतलब कि बेस का बटा हाइपोटेनस। और ये क्या होता है, ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर बाई
बेस हो जाता है, मतलब कि पी बाई बी। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा। ठीक है, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा और जो कोसेक थीटा होता है, ये एक दूसरा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल हो गया तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 1/sin थीटा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा अगर लिखते या यहाँ पर देखिए, तो इसको 1/sin थीटा को भी 1/sin थीटा लिख दी, और 1 क्या लिख सकते हैं इसका, साइन थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस ऊपर जाएगा तब नीचे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल होते हैं, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख के देंगे, हाइपोटेनस बाई क्या, परपेंडिकुलर, मतलब क्या, h/p। इसी प्रकार जो होता है कि हमारा सेक थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, जो कॉस थीटा है वो किसके रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा को लेकर चलते हैं। तो कॉस थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, 1/सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए, देखिए कॉस थीटा बराबर अभी लिखे थे, क्या बोले कि बेस बाई क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा। ठीक है, तो बेस को हम बी से डिनोट किए थे, और हाइपोटेनस को इससे 1 क्या हो जाएगा, सेक थीटा। हम इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, इट्स मीन क्या, हाइपोटेनस बाई बेस। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। और टेन इसी प्रकार क्या होगा कि टेन थीटा होगा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर की क्या चीज से डिनोट किए थे, पी बाई बेस, पी बाई बी। इसी प्रकार हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। समझे, देखिए जानते हैं कि साइन थीटा होता है कॉसेक कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर इस कॉसेक से को अगर ये भागा में, ठीक है, तो इधर ले आएंगे तो हम तो गुना हो जाएगा। अब तो ये गुना हो गया, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और सेक कॉस थीटा में क्या था, कॉस थीटा हाँ, चलिए कॉस थीटा किसके रेसिप्रोकल था, सेक थीटा का। तो इसी पर हम सेक थीटा को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो गया एक फार्मूला। ठीक है, देखिए टेन थीटा किसके रेसिप्रोकल था, कॉट थीटा का। इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा लिखेंगे इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जो कि हम कंसाइडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल,
और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है जो कि 90 डिग्री होता है। अब बाकी जो दो एंगल बचेगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। और जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है उसके सामने का जो साइड होता है वो ग्रेटेस्ट होता है, जो लॉन्गेस्ट होगा। सबसे साइड क्या होगा, वो लॉन्गेस्ट होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। अब बाकी जो 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 दो एंगल बचता है, ठीक है, जिस एंगल को हम लेंगे, ठीक है, जिस एंगल को हम कंसाइडर करेंगे उसमें उसके सामने का जो साइड होगा, ठीक है, उसको हम परपेंडिकुलर कह देंगे। अब बाकी जो एक साइड होगा बचेगा, ठीक है, उसको हम बेस कह देंगे, ठीक है। अब आता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि जो सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, उसका स्क्वायर होगा जो कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसका इक्वल टू होगा। हाइपोटेनस को हम एस से डिनोट करते हैं, बेस को बी से, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम हाइपोटेनस का जो स्क्वायर स्क्वायर को हम अपोजिट साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रूट अंडर आ जाएगा, ठीक। और ट्रिगोनोमेट्री में कितने प्रकार के रेशियोज होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में 6 प्रकार के रेशियोज होते हैं। क्या होता है, फर्स्ट साइन थीटा हो गया, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा के बराबर क्या बताया था कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, पी बाई एच, उसको जो डिनोट किए थे शॉर्ट फॉर्म में। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बी बाई एच, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो पी हो गया बाई बी हो गया। और कॉसेक थीटा बताया क्या अभी कि साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो वन बाई साइन थीटा लिखेंगे। और साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और ये क्या होगा, अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन रहता है तो क्या हो जाता है, क्या अपोजिट हो जाता है, उल्टा। जो नीचे रहता है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा ऊपर, तो हाइपोटेनस हो जाएगा, नीचे परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा क्या था, सेक थीटा क्या था, कॉस थीटा का अपोजिट, रेसिप्रोकल था। तो कॉस थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था, tan थीटा का रेसिप्रोकल था। तो tan थीटा है अगर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो cos थीटा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ये रेसिप्रोकल वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में कुछ जो एंगल होता है, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि अभी बताया कि एक होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। एक और कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल था, कि tan साइन थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल था, वन बाय कॉसेक, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल था, सेक थीटा। और tan थीटा किसके रेसिप्रोकल होते हैं, कॉट थीटा का, ठीक है। देखिए एक बुक साइन, साइन थीटा लिखा है, कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट थीटा हो गया, ठीक है। एंगल ये देख रहे इधर एंगल, ठीक है, फर्स्ट जीरो एंगल। ये देखिए पाई बाई सिक्स है, पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो लिखते हैं कि जो पाई का वैल्यू होता है जो कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पाई बाई सिक्स, इसका मतलब दोनों साइड करेंगे, ठीक है। और दोनों साइड करते हैं तो पाई बाई सिक्स क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 180 बाई क्या, 4, तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री, और ये कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, और ये कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। देखिए इसका सबसे इजी वे है याद करने का, वो देखिए तरीका क्या है, ठीक है। जैसे कि देखिए अभी बताया कि 0 डिग्री हो गया, ठीक है, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया,
60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन कौन था, कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा, और क्या कॉस सेक थीटा। ठीक है, देखिए देखिए साइन थीटा का जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री कितना होगा, 1/√2। और साइन 60 डिग्री क्या होगा, √3/2। और ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, ये 1। बस इतना ही आपको याद करना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए अरेंज करना है। कॉस थीटा का जैसे ही बोलेगा तो क्या करना है, इसको इधर से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, 1 देख रहे हो, 1 यहाँ से स्टार्ट करना है, बारी बारी से लाइए। ठीक है, 1, इसको √3/2, और ये तो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 1/2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0। एक बात आप लोग समझिएगा पहले। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए कि जो टैन थीटा होता है, ठीक है, जैसे हम अभी बताए हैं, ठीक है ना, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा, परपेंड बेस बाई क्या, हाइपोटेनस। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर दोनों का तो कट गया, तो बचा क्या, पी बाई बी। ऊपर क्या बचा, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या बचा, बेस। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या कहते हैं, इसको हम टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी है, अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम करने पर आ रहा है टैन थीटा। तो अगर ये दिख रहा है, ये साइन थीटा का वैल्यू, ये कॉस थीटा का वैल्यू, ये टैन थीटा दिया हो, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा क्या, हमारा टैन थीटा। और देखिएगा कि जब जैसे कि कोई भी नंबर हो गया, ठीक है, नंबर, ये कोई नंबर हो गया, अगर नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनाइट। और जब हम जीरो को किसी नंबर से करते हैं, ठीक है, एन कोई नंबर हो, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि ये दोनों डिवाइड करना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा आएगा क्या, टेन थीटा। ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, तीन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा, 0/नंबर क्या हो जाता है, जीरो। ये देखिए, ये दोनों का देखिए, अगर ये दोनों को डिवाइड करते हैं, इसका देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कटेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3। और इन्होंने देख रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कटेगा, और वन हो तो बचेगा क्या, 1। अब इन दोनों का जैसे कॉट, ये टेन है, ठीक है, अब टेन कितना डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री। अब टेन 60 डिग्री क्यों पूछ रहा है, तो साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री कर देंगे तो टेन 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों को अगर हम डिवाइड करते तो इसका बेस और इसका बेस तो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3। अब देख रहे हो यहाँ 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री निकालना है तो साइन 90 डिग्री बाई क्या, कॉस 90 डिग्री करना पड़ेगा। अब साइन 90 डिग्री 1 है, कॉस 90 डिग्री 0 है। अब बताए थे कि अभी इस कोई भी नंबर हो इसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, हमारा इन्फिनाइट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इन्फिनाइट लिख देंगे, समझे। और अभी बताए कि क्या हो जाएगा फिर, देखिए यहाँ से आप कॉट थीटा का निकालने आएगा। ठीक है, टेन थीटा तो हो चुका है कि साइन बाई कॉस होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, कॉट थीटा, ठीक है ना, ये किसका रेसिप्रोकल था, टेन थीटा का। ठीक
ठीक है। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ना करके ये करते हैं, ठीक है, कि ये जो हो गया इन्फिनाइट यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। जिस प्रकार कॉस थीटा को किए थे साइन थीटा के साथ, उसी प्रकार सेम इसको करना है टेन थीटा और कॉट थीटा में, ठीक है। ये आ गया इन्फिनाइट, ये आ गया हमारा √3, ये आ गया हमारा √1, ये आएगा यहाँ पर क्या आएगा 1/√3, और ये क्या आ जाएगा 0 यहाँ पर आ जाएगा। और सेक थीटा क्या था, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल था क्या, सेक थीटा, ठीक है ना। अगर सेक थीटा निकालना है और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल था, तो कॉस थीटा कितना है 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, ठीक है। इसका ये अब सेक 30 डिग्री निकालना है, सेक 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस 30 डिग्री का, और कॉस 30 डिग्री क्या है हमारा √3/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस सेक कितना निकालना है, सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री निकालना है, तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा कॉस 45 डिग्री का, और कॉस 45 डिग्री कितना लिखा हुआ 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, नीचे तो डिनोमिनेटर 1 बचेगा ना, ठीक है। अब सेक कितना निकालना है 60 डिग्री, 60 डिग्री निकालना है, तो कॉस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, 60 डिग्री कितना है 1/2, 1/2 है ना, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक कितना डिग्री निकालना है 90 डिग्री, और इसका रेसिप्रोकल का है, अगर रेसिप्रोकल का है तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 0/1 है, मान लीजिए 0/1 है, कुछ नहीं नीचे 1 रहता है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, और नंबर बाय 0 क्या होता है इन्फिनाइट, ठीक है। और कोसेक थीटा में क्या करना है, जिस प्रकार हम साइन कॉस में किए थे, टैन कॉट में किए थे, इसी प्रकार सेक कोसेक में करना है, यहाँ से उठाना है और इसके आगे ले आना है, यहाँ ये ले आया 2 ले आया √2, 2/√2, √3 सॉरी, ठीक है, और ये 1 आ गया, समझे। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जैसे कि इस बार सीबीएसई बोर्ड में 2026 में, ठीक है, जिस 2026 में बोर्ड होने वाला है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना। बट हम शॉर्ट वे में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा समझ लीजिएगा। आइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा ये हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको क्या कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया, ये एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा एक्स डैश, एक्स डैश क्या क्यों होगा, क्योंकि ये एक्सिस से क्या होगा लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब एक्स डैश हो जाएगा, और ये वाई डैश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा एक्सिस जो होगा प्रिंसिपल होगा उससे क्या होगा डाउनवर्ड साइड में जा रहा, ठीक है। देखिए ये देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, आइए क्या हमारा हो गया वर्टिकल लाइन, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि इधर जो साइड होता है वो पॉजिटिव साइड होता है, ये निगेटिव साइड होता है, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, ठीक है, ठीक है ना। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश,
वाई वाई डैश, ठीक है। ये देख रहे हो, ये जो एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, देख रहे हो, लग रहा है जैसा कि लेटा हुआ है, ठीक है। लेटा हुआ जो इस एंगल पर कोई जो भी डिग्री जो होगा, ठीक है ना, कोई भी एंगल जो वो लाई करेगा वो क्या होगा, उसमें कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा, समझ गए। आइए देख रहे हो, स्टैंड वे में, स्टैंड में है, ठीक है ना, स्टैंड मतलब कि मान लो कि ये खड़ा है, ठीक है ना, स्टैंड है, तो इसमें तो फॉर्मेशन कुछ ना कुछ चेंज होगा, चेंजिंग हुआ, चेंज होगा, ठीक है ना, चेंज होगा, बट इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए, लोग को जानते हैं कि ये जो होता है कि 6 रेशियो होता है, एक साइन थीटा होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 प्रकार का था ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या था, कॉस थीटा, ये कॉट थीटा, ठीक है, ठीक है। ये कितना डिग्री हो, इसको 0 डिग्री बोल सकते, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होता है, ठीक है ना, वो ऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसमें ओनली एंड ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी रेशियो होगा, ठीक है, जो 4 बचा है वो सब का सब निगेटिव होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा, और बाकी का बाकी निगेटिव होगा। और ये बचा जो सेक थीटा और क्या cos थीटा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी 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 का जो बचेगा वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, मान ले ये जो एंगल उठे, इधर साइड क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है, और ये क्या हो जाता है एंटी वाइज, क्लॉक एंटी वाइज क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल क्या होगा, घटेगा, एंगल क्या होगा, घटेगा। अगर हम जब एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में जाने से क्या होता है, जो एंगल का होगा, ठीक है ना, उसका सम होगा, एंगल का सम होगा, ठीक है। जैसे ऐड कर लेते पेपर, आइए, तो ये बताया था क्या 0 डिग्री, ये क्या था हमारा 90 डिग्री, ये था 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव था, इसमें साइन और कॉसेक था पॉजिटिव, और इसमें क्या था हमारा tan और कॉट होगा पॉजिटिव, इसमें क्या पॉजिटिव सेक पॉजिटिव और क्या कॉस पॉजिटिव। और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाने से क्या हो रहा था, एंगल घटे रहा था, एंगल क्या होगा घटेगा, और एंटी क्लॉक वाइज में क्या होगा, एंगल का सम होगा, ठीक है। जैसे कि देखते कि देखिए, मान लेते पूछा जाएगा कि साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, तो इसके सबसे क्लोज किसको हम लेंगे, ठीक है, या तो हम ये किसके बीच में लाई कर रहा है 120 डिग्री, देख रहे हो एक 90 और 180 के बीच में,
या तो हम 180, अगर हम 180 डिग्री लेके चलते, ठीक है ना, अगर हम 180 डिग्री लेके चलेंगे तो इस पर क्या होगा, इस पर चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, इसमें नो चेंज होगा, और इसमें क्या होगा, चेंज होगा। बट हम कोई भी लेके बना सकते हैं, उसका वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। या तो 180 डिग्री लेके बना सकते हैं, या तो फिर 90 डिग्री लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर 100 साइन 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस क्या, 30 डिग्री। अभी बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल का क्या होगा, सम, यहाँ पर देख रहे हो सम हो रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ, इस एंगल में लाइज, यहाँ पर लाइज करेगा। और 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब क्या, स्टैंड बाई सिचुएशन, स्टैंड बाई सिचुएशन। चेंज होगा या नहीं, तो चेंज होगा। और साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। और ये कितना डिग्री बचा, 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, अभी वैल्यू बताया था ना, साइन 30 डिग्री क्या होगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 120 डिग्री से लेके चलते हैं, ठीक है ना, 120 डिग्री, जैसे साइन 120 डिग्री लिखा हो, ठीक है, तो साइन लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है, माइनस कितना डिग्री, 60 डिग्री। और 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, और माइनस लगा हुआ, इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 180 से क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर आएगा, इसमें, इधर साइड ना, इसमें। तो यहाँ लाइज करेगा, ठीक है, कहीं भी यहीं, इस क्या सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेगा, लाइज करेगा, ठीक है, 120 डिग्री। और 180 डिग्री मतलब कौन सा सिचुएशन, देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्या था, नो चेंजिंग। और साइन थीटा नो चेंजिंग हो रहा है, तो साइन कितना लिखा जाएगा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, √3/2, जैसे कि अभी बताए हैं कि ये जो साइड हो, ठीक है, इस पर क्या था, चेंज या नो चेंज, नो चेंज। इस लाइन पर कोई भी एंगल लाई करेगा वो चेंज नहीं करेगा, इस पर कोई भी लाइन एंगल लाई करेगा तो ये क्या करेगा, चेंज होगा। अभी बताया कि साइन थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, ठीक है, कॉस थीटा किस में साइन चेंज होता है, साइन थीटा में, साइन थीटा में होगा। टैन थीटा किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में, कॉट थीटा किस में चेंज होगा, टैन थीटा में, कॉट थीटा टैन थीटा में। सेक थीटा किस में चेंज होगा, कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में, ठीक है, इतना बात समझ गए, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं, और ये क्या बताया कि क्लॉकवाइज में अगर जाएगा तो क्या होगा, एंगल घटेगा, ठीक है, एंगल घटेगा। और एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो क्या होगा, एंगल ऐड होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि कॉस कितना डिग्री ले लें, 180 डिग्री, ठीक है, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री यहाँ से लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो या तो ये देख रहे हो, यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो या तो ये इसको ले लेते हैं, या तो फिर इसको ले लेते हैं, ठीक है। अगर 90 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं इसको, 180 डिग्री हो गया। और ये देख रहे हो 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब कहाँ, यहाँ, ये 90 डिग्री था ना, हाँ, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री यहाँ पर, तो यहाँ तक क्या था, इस जो वाई एक्सिस था इस पर क्या, चेंज, वाई एक्सिस में क्या था, चेंज। बट एक्स एक्सिस पर क्या था, नो चेंज। और यहाँ पर क्या लिख चल रहा है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में चेंज है। और कॉस थीटा किस में चेंज था, देख रहे हो, कॉस थीटा किस में, साइन थीटा में। तो साइन थीटा चेंज कर लेंगे। और ये कितना डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख देंगे। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1, ये आ गया। अगर कॉस
180 डिग्री को, ठीक है। लिख कॉस 270 डिग्री, 270 डिग्री माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। 270 डिग्री कहाँ, यहाँ चेंज होगा, हाँ चेंज होगा, क्या चीज़ में, साइन थीटा में, साइन थीटा में चेंज होगा। और ये कितना डिग्री लिखा हुआ है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री क्या था, 1। आ गया ना वैल्यू सेम, देख रहे हो। बस जो एंगल है वो कहाँ लाई कर रहा है वो ध्यान देना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और एग्जाम्पल ले ले, चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल क्या था। जैसे कि लिख चलते हैं, टेन, 180 डिग्री, चलिए 120 डिग्री, 120 डिग्री लेते हैं, ठीक है। 10, चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस क्या, 60 डिग्री, टेन 180 डिग्री माइनस क्या हो गया, 10 माइनस क्या हो गया, 60 डिग्री। ये देखिए, अब देखिए 10 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ, यहाँ, ठीक है। 90 डिग्री है, प्लस है, एंगल सम हो रहा है, मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये आ गया। और ये देख रहे हो, ये वाई एक्सिस में चेंज था या नहीं चेंज था, टेन थीटा किस में चीज में चेंज, कॉट थीटा में। एंगल लिखेंगे, ये थीटा को हटा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, टेन, ठीक है। आइए ये कितना हो जाएगा हमारा, कॉट क्या, 30 डिग्री, ठीक है ना। बट ध्यान दीजिएगा, क्या था, इसमें क्या चीज़ पॉजिटिव था, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव था, ठीक है। तो बट ये टेन थीटा, ठीक है ना, तो टेन थीटा क्या जो है निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव माइनस कॉट 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री कितना था, कॉट 30 डिग्री कितना था, रिकॉल कीजिएगा, ठीक है ना, कि √3 माइनस √3 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगर इसको ले चलते हैं, ठीक है ना, 180 डिग्री कहाँ, ये एक्स एक्सिस, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, टेन 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 मतलब कहाँ लाइज, यहाँ
यहाँ कहा था निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव होगा क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव था ना, बाकी सब तो नेगेटिव था। तो ये माइनस 60 डिग्री, तो -√3 हो जाएगा आंसर। देख रहे दोनों तरीका से सेम आंसर आ रहा है, समझे। अब चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। तो मेनली जो होता है वो 3 प्रकार का आइडेंटिटीज होता है, ठीक है ना। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। अब ये कैसे बना होता है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वह भी बताया था कि ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ये एंगल होगा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो गया, ए बी सी, ठीक है ना। मान के चलते ये थीटा है, ठीक है, ये मान के चलते थीटा। और 90 डिग्री के जो सामने का एंगल था हो गया था हाइपोटेनस। और ये थीटा का ले चले तो इसके सामने का जो एंगल क्या होगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है ना। और साइन थीटा बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेनस, और इसका स्क्वायर किया हुआ है। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो इसको करते, तो इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर, अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है ना। बेस का स्क्वायर बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो देख रहे हो हाइपोटेनस है ये, ठीक है। ये लिख सकते हैं हाइपोटे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाई क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई प्लस क्या, बेस का स्क्वायर बराबर 1। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है ना, उसमें हम अभी पढ़े हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये ना यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाई क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ गया है, समझे। इस ये क्या हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया, ठीक है। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं और तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो फिर क्या लिख सकते हैं -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, समझे। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या, फर्स्ट आइडेंटिटीज, ठीक है। अब चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या, हाइपोटेनस बाई बेस का स्क्वायर, ये होगा ना। और टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर बराबर 1। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर बराबर 1। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिखेंगे, बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर 1। और पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम का बराबर होता है। यहाँ इसको हम तो इस प्रकार लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ये देख रहे हो, इसको हम इस साइड में भेज देते हैं एलएसएस में, तो आ जाएगा हमारा। और यही क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर बाई क्या, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, समझे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या,
कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, या फिर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, इसको 1 है, इसको इधर ले आएंगे -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड आइडेंटिटीज का तीनों फॉर्म। ठीक है ना। और एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे कि हमारा लिखा हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बताते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ हमारा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये प्लस सॉरी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको हम डिवाइड में इधर भेज सकते हैं ना, 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये क्या लिख सकते हैं, 1 बाई क्या सेक थीटा माइनस क्या tan थीटा। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये जो थर्ड हमारा आइडेंटिटीज है वो कौन सा है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। थर्ड आइडेंटिटीज है क्या हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी सेम इसी फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और ये देख रहे हो, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में, किसी को भी किसी एक को हम RHS में भेज देंगे। ठीक है ना, जैसे कि ये तो मल्टीप्लाई में, तो RHS में आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, एक और क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। समझे, ये हो गया हमारा आइडेंटिटीज कंप्लीट। इस पर देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, ये तो हमारा क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे दिया हुआ रहेगा कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 8 दे दिया। ठीक है, ठीक है, लिख दिया, इफ देन फाइंड कॉस थीटा। ठीक है, इसको कैसे करें, अभी बताए थे कि क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, 1 होता है ना, तो स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा को अभी हम लिख सकते हैं ना कि 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या, 1 बाई सेक थीटा माइनस क्या tan थीटा। और ये सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या वैल्यू दिया हुआ, 1/8। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। ठीक है ना, ये इक्वेशन क्या था हमारा, फर्स्ट। अगर ये दोनों को हम ऐड करते तो क्या होगा, ये हमारा tan थीटा तो tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 सेक थीटा बराबर
ऐड करना 1/8 ठीक है, 1 + 1/8 होगा। अब इसको करते हैं, 8 जा कितना होता है 64 और 165/8 ठीक है। और ये 2 है, 2 क्या हो जाएगा, ये गुना में तो इधर आ के क्या हो जाएगा डिवाइड में होगा, होगा ना, ये होगा डिवाइड में, तो ये डिवाइड में होगा, तो सेक थीटा बराबर 65 बाई क्या हो जाएगा 8 ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, और डिवाइड में है तो इसको हम क्या करें मल्टीप्लाई में चेंज, 65/8 गुने 1/2 ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा 65/16। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा ठीक है ना। तो कॉस बाई अगर कॉस बराबर 1/सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर क्या आया 65/16 ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारा 16/65 समझे। इसी प्रकार का कोई का क्वेश्चन बनता है। अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ठीक है, देखिए लिखा हुआ कि इन एयर ट्रायंगल ABC है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है ना, वो किस पर बना रहा है, किस एंगल पर बना रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी पर, एंगल बी पर बना रहा है। तो मान लेते हम ये हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ये बना रहा ना, ये बना लिया एंगल बी पर राइट एंगल ट्रायंगल। और ए बी बराबर दिया हुआ है 12 और बी सी बराबर दिया हुआ है कितना 5 ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस ठीक है ना। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके किसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या बेस का स्क्वायर का सम के बराबर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा 169, ये 169 आएगा। और ये स्क्वायर में इधर आएगा क्या होगा रूट में, तो एच बराबर क्या हो जाएगा √अंडर 169 इज इक्वल टू क्या 13 ठीक है ना। तो एच बराबर क्या आ गया हमारा 13 और 5 12 13 क्या होगा हमारा ट्रिपलेट नंबर हो जाता है ठीक है ना। तो आ गया हमारा क्या एच बराबर 13। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन ए बराबर 10 है ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा साइन ए एंड 10 है ठीक है ना, एंड 10 है। तो यहाँ एंगल ए को कंसाइडर कर रहा है, एंगल ये तो ये है ठीक है ना। और साइन थीटा बराबर क्या बताया था अभी परपेंडिकुलर बाई क्या हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ क्या है 20, परपेंडिकुलर क्या बनेगा इसका एंगल ये ले रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या BC बाई हाइपोटेनस क्या होता है AC पर क्या है BC क्या दिया हुआ है 5 और AC क्या दिया हुआ है हाइपोटेनस का 13, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 13। इसी प्रकार का tan A बोला है तो tan A में परपेंडिकुलर क्या हमारा P है, अब बेस क्या हो जाएगा हमारा पास 12, और इसका फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई क्या बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 है और बेस कितना है 12 है, ये आ गया हमारा tan A। अब दिया हुआ क्या, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है cos C एंड cot C, cos बराबर क्या होता है बेस बाई हाइट, बेस बाई हाइपोटेनस ठीक है ना, बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखिए इसका बेस कहाँ है हाइपोटेनस, एंगल सी बोल रहा है तो एंगल सी तो ये है हमारा, ये एंगल सी है ना, ये एंगल सी है, एंगल सी ये, इसका बेस क्या हो जाएगा ये, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस दिया हुआ है ऑलरेडी ठीक है ना। ये बेस बेस कितना आ गया 5, हाइपोटेनस कितना आ गया हाइपोटेनस 13 ठीक है ना। कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या था बेस बाई क्या परपेंडिकुलर, बेस बाई क्या परपेंडिकुलर, बेस कितना है इसका देखो एंगल सी का ये 5 हो गया, इसका परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 12, समझ में आया।
जैसे कि दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, उसमें ए बी दिया हुआ था 12, तो ए बी 12 बना दिए, एंगल बी पर 90 डिग्री कर दिए, और बी सी कितना दिया हुआ 5। हाइपोटेनस थ्योरम लगाए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों को सम किए 169, 169 आ गया। और हाइपोटेनस का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट 169 कितना हो जाएगा वैल्यू 13, 13 वैल्यू होगा ना। हाँ तो 13 हो गया। अब दिया हुआ था क्या क्वेश्चन, फर्स्ट पूछा था क्या, साइन ए बोला था, साइन, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अभी बताइए कि जो एंगल होगा उसके सामने का जो साइड होगा वो उसके लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर इसका 5 आ गया, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये 5, और इसका ए सी, ठीक है ना, हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी है, ठीक है, ए सी कितना दिया 13, तो 13 हो गया, ठीक है ना, समझ में आया, ये समझ में आया। अब ये देखिए टेन है, टेन ए दिया, टेन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर टेन ए मतलब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 5, और बेस क्या है 12 आ गया। और कॉस सी बोला है, देख रहे हो क्वेश्चन था ना कॉस सी और कॉट टी सी, तो कॉस बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस सी मतलब एंगल सी, ठीक है ना, एंगल सी के लिए बेस क्या है ये 5, हाइपोटेनस कितना है 13, हाइपोटेनस 13, और कॉट के लिए कॉट सी के लिए क्या हो जाएगा बेस, बेस क्या होगा 5 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12। इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 18/17, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 18/17, और कॉस थीटा बराबर होता है क्या बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ 17 बराबर परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ है, बेस कितना 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है। तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 289 माइनस 64 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो, सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 225, और ये स्क्वायर में तेरा इधर आके क्या हो जाएगा रूट में 225 बराबर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर ना होता है, तो ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर बराबर 15। अब क्या बोला है कि 5 ट्रिगोनोमेट्री अदर 5, ठीक है, तो कॉस दिया हुआ है, साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है निकाले अभी ना 15, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 17, ठीक है। अब क्या निकालते हैं टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना 15, बेस कितना 8, ठीक है। और कॉस कॉट थीटा निकालना है तो क्या है टैन थीटा का रेसिप्रोकल, ये 15/8 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। अब क्या निकालना है सेक थीटा, ठीक है ना, और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था कॉस थीटा का, ऐसे सेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है ना, हाइपोटेनस कितना 17, बेस कितना 8, ठीक है। अब कॉसेक थीटा निकालना है, ठीक है ना, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 17, परपेंडिकुलर कितना 15, तो आगे चलिए चलते अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, ये देखिए कि दिया हुआ है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है ना, इफ एंगल ए बराबर 3/, इफ दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है ना,
निकालना है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी को लेना है, और 6 जो है, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसको निकालना है एंगल सी को लेकर के, ठीक है। देखिए ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिया हुआ है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पर राइट एंगल है बना हुआ है, ए बी, ये सी हो जाएगा, सॉरी सी, ठीक है ना। और दिया हुआ है क्या, साइन ए बराबर 3/5, ठीक है ना, साइन ए, एंगल ए, ठीक है ना। और ये साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका मतलब ये 3 जो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। हाइपोटेनस तो सब जगह सेम रहता है, ठीक है ना, तो 5 हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर कहाँ है, ये, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 दिया हुआ है। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर माइनस क्या 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 16। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 4, परपेंडिकुलर 4। अब एंगल सी को लेना है, इस एंगल सी के लिए क्या परपेंडिकुलर बनेगा, तो एंगल सी के लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर। तो एंगल सी को निकाल के लेकर के बनाना है साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी, कॉसेक सी, ठीक है ना। देखते हैं साइन बराबर क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर कितना हो गया साइन सी के लिए 4, हाइपोटेनस क्या, हाइपोटेनस बताया सभी जगह सेम 5 आएगा। कॉस सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस ये होता है ना, कॉस सी के लिए बेस क्या हो जाएगा 3, हाइपोटेनस सब जगह सेम रहेगा, ठीक है। और ये tan सी के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना सी के लिए, सी के लिए परपेंडिकुलर 4 और बेस कितना 3। और कॉट किसका इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, tan थीटा अगर 4/3 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 4/3, ये 3/4 सॉरी, ठीक है ना। और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का, कॉस थीटा क्या दिया हुआ 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3, इस प्रकार निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा क्या है, कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का, साइन थीटा कितना दिया हुआ है, साइन थीटा की जगह यहाँ पर सी लिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये साइन सी कितना दिया 4/5, तो कॉसेक सी कितना हो जाएगा 5/4, समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं देखते हैं, देखिए देखिए क्या कि कॉसेक, कॉसेक ए बराबर दिया हुआ 2, ठीक है ना। कॉसेक बराबर होता है क्या, हाइपोटेनस बाई क्या, परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दे दिया। तो क्या होता है पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना देगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना। और ये परपेंडिकुलर कितना दिया 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा 3, ये आ गया क्या हमारा बेस का वैल्यू। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निकालना है 1/tan ए प्लस साइन ए बाई 1 + cos ए, ये निकालना है, ठीक है। 1/tan है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका रेसिप्रोकल था, कॉट ए लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख साइन ए प्लस 1/cos ए, कॉट ए निकालते हैं, कॉट ए बराबर क्या है हमारा, कॉट ए बराबर देखते हैं कि बेस वाई क्या था परपेंडिकुलर, बेस कितना है √3,
ठीक है। अब परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर 1, इसको लिख सकते हैं सिंपली √3, ठीक है। साइन ए देखते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस 2, ठीक है। कॉस थीटा क्या था, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है √3, हाइपोटेनस कितना 2, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, √3, ये कॉट थीटा का था ना √3 और साइन थीटा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3/2, एलसीएम लेंगे, √3 प्लस 1/2 बाई एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3, ये आएगा। अब इसको आगे कैसे करेंगे देखिए, बचा था क्या √3 प्लस 1/2 प्लस √3 बचा था, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन होता है क्या, जैसे कि 1/1 प्लस बी लिखा हो, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये है जो ये एज इट इज उठा के यहाँ पर रखेंगे, बट इसका बीच का साइन क्या कर देंगे, चेंज करेंगे, ठीक है ना, ये होता है रेशनलाइजेशन। ये तो इंटू ये सेम यहाँ पर लाएंगे, बट इसका क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो √3 हो गया प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस √3 हो जाएगा भाई। अब इसको देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला पढ़े ना कि ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी, और क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है। इसी पर का, तो ये किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। ये तो देख रहे हो ए प्लस बी बन रहा है, यहाँ पर ए माइनस बी बन रहा है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे √3 प्लस 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये तो 1 बचेगा, ठीक है ना। और इसको क्या लिखेंगे √3 प्लस ये बचा 2 माइनस √3, -3 से +3 कटा तो बचा 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, समझे। अब ये क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, राइट एंगल एट सी, एंगल सी पर राइट एंगल बना रहा है, tan ए बराबर दिया हुआ 45 ये 1, tan ए बराबर दिया 1, वेरीफाई करने बोल रहा है 2 cos ए sin ए बराबर 1, ठीक है। ड्रॉ करते डायग्राम, ये हो गया जैसे कि, ठीक है, और एंगल सी पर है, ठीक है, तो एंगल सी लीजिए इस प्रकार ए बी सी, ठीक है। ये और ये दिया हुआ है ना tan ए बराबर 1, ठीक है। tan बराबर होता है क्या परपेंडिकुलर बाई क्या बेस बराबर 1, ठीक है ना, तो 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं नीचे तो 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है तो क्या 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ए, तो जो एंगल ए है, ठीक है ना, एंगल ए है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर तो ये है, तो ए 1 हो गया, ठीक है ना। अब बेस क्या हो जाएगा इसका 1, ये तो हाइपोटेनस क्या निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस बराबर क्या बोलते हैं √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बराबर √2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या निकालना हमको, प्रूव क्या करना है वेरीफाई, कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, ठीक है। 2 लिखेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है पहले, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस गुने कॉस ए बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस बराबर 1, 2 इंटू परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस √2 इंटू 1/√2 इक्वल टू 1, 2 इंटू 1/√2 इंटू √2 कितना हो जाता है 2, √2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 बराबर 1 आ गया है,
समझे? अब देखिए ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में सोल्व करके आंसर देना। ये PYQ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। दिया हुआ है क्या, देखिएगा tan थीटा बराबर दिया हुआ है tan A/B, ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस बराबर A/B, तो इसका परपेंडिकुलर ए दिया हुआ है, बेस ये दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना है क्या हमको, देखिए cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और ये cos थीटा क्या है, नीचे देख रहे हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये बेस प्लस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और नीचे क्या आएगा, बेस माइनस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, बेस बाई प्लस परपेंडिकुलर, बेस माइनस परपेंडिकुलर, ये हमको निकालना है। और ये क्या है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, तो पुट करते हैं, ठीक है ना। क्या निकालना हमको, कि बेस प्लस परपेंडिकुलर और बेस माइनस परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया हुआ है, देखिएगा बी, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, बेस क्या है नीचे, बी लिखेंगे, है परपेंडिकुलर 1, तो ये आ गया हमारा क्या आंसर, समझे? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक दिया हुआ है कि 3 tan थीटा, ये सॉरी cot थीटा दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है कि 3 cot थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो cot थीटा बराबर लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। और cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर 2/3, ठीक है ना। और यहाँ देखिएगा साइन थीटा निकालना, कॉस थीटा निकालना है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल कर पुट करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस निकाल देंगे। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बेस का स्क्वायर 4, इसका मतलब रूट अंडर 13, ये हाइपोटेनस आ गया। रखते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, हाइपोटेनस कितना रूट 13, बेस कितना दिया हुआ cos थीटा में बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना दिया हुआ है 2 बाई रूट अंडर क्या 13, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको पुट करेंगे, तो लिखा हुआ 4 साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब 3/13, ये ना दिया हुआ 3, cos थीटा कितना 2/13, 2/√13 बाई 2 इंटू कितना साइन थीटा, साइन थीटा कितना 3 बाई क्या √13 प्लस क्या लिखा हुआ 6 इंटू क्या लिखेंगे 2/√13 कॉस थीटा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12/√13 माइनस 3 × 2 = 6 y क्या √13 बाई 3 × 2 कितना हो जाता है 6y√13 प्लस कितना 6 × 2 = 12 √13, और √13 बेस, बेस तो दोनों का सेम है ना, देख रहे हो डेनोमीटर दोनों का सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12 - 6 √13 बाई, ये कितना हो जाएगा 6 + 12/√13, √13 से √13 कैंसिल हो, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 12 से कितना हो जाएगा 18, ये कैंसिल हो जाए आउट होगा, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म देखिए कैसे, ठीक है ना। देखिए इसका
इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाता है, ये दिया हुआ था कि 3 cot थीटा बराबर 2, ठीक है ना। तो cot थीटा बराबर 2/3 लिख सकते हैं, ये इसको गुना में इधर आकर डिवाइड में हो गया, ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन में था क्या, क्वेश्चन में क्या था कि सपोज करते हैं कि 4 sin थीटा लिखा हो -3 cos थीटा लिखा हो, ठीक है ना, बाय 4 sin थीटा +3 cos थीटा ऐसा दे दे, ठीक है। यहाँ देख लो दो रेशियो है, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा है, ऊपर भी और नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिए इसका रेशियो पर, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इसका पावर देख रहे हो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1। जब ऐसा रहे ना तो क्या कीजिएगा कि कॉस थीटा को क्या लिखिएगा, क्या लिखेगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते ना, 2/3 कॉस थीटा कितना है 2, और साइन थीटा यहाँ से वैल्यू 3 पुट करेंगे तो साइन थीटा कितना 3, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, है ना। 3 इंटू कॉस थीटा कितना 2 पुट कर दिए, 4 इंटू साइन थीटा कितना 3 +3 इंटू कितना कॉस थीटा 2 पुट हो गया, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, ठीक है ना, 12 - 6, और ये कितना जो है 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, और ये 6 आ गया और नीचे कितना 18 है, कैंसिल आउट हो, देखिए कितना शॉर्ट में बन गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है क्या, cos थीटा बराबर 12/13, ठीक है ना, और लिखा हुआ है क्या यहाँ पर प्रूव करना है साइन थीटा 1 - tan थीटा बराबर 35/156, ठीक है। ऐसे ये tan थीटा इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको, इसका मतलब साइन थीटा निकालना है कॉस थीटा निकालना है साइन थीटा निकालना है, या फिर डायरेक्ट tan थीटा निकाल कर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है क्या बेस बाई क्या हाइपोटेनस 12/13, ये दिया हुआ, ठीक है। परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं कि रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है रूट अंडर हाइपोटेनस कितना दिया 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, अब बेस कितना दिया हुआ है बेस 12, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। ये सब सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आ जाएगा परपेंडिकुलर का 5, ठीक है ना। और साइन थीटा बराबर होता है क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 1 - ये tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर रखते हैं पुट करते हैं 5, हाइपोटेनस कितना 13, ठीक है, और माइनस परपेंडिकुलर कितना 5, अब बेस कितना 12, ठीक है। अब ये देख रहे हैं यहाँ 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 वहाँ जाएगा, 12 - 5 कितना हो जाएगा 7, तो 7/12 गुना करना है किसमें इसमें, तो 7 5 जा कितना हो जाता है 35, और ये 13 × 12 कितना हो जाता है 13 × 12, तो इसमें 12 निकालते हैं तो 12 का 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, अब +12 बचा एक इसमें बचा ना, तो 1 × 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 156 आ गया, समझ में आ रहा है ना। ये हमारा क्लास का इस क्लास का जो क्या था लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और उसमें है कि जितना भी PYQ हो गया, ठीक है ना, या फिर RD शर्मा का बुक हो गया, NCERT हो गया, और RS अग्रवाल हो गया, ठीक है ना, हाँ, जो बेस्ट क्वेश्चन है ना उसका हम सॉल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और बाकी अभी फ़िलहाल के लिए जो इतना पढ़ा है, ठीक है ना, उसका बढ़िया से रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन कीजिए बुक से, ठीक है ना। और कहीं पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, तो टेलीग्राम पर जो चैनल है, ठीक है ना, बना हुआ है टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा दिया हुआ है, ठीक है ना।
उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर कोई भी मैथ का क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पर ही शेयर कीजिएगा, उसका इंडिविजुअल सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना, पर्सनल। ठीक है ना। थैंक यू।